वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। हम लोग बीकॉम पार्ट 1 के अंतर्गत एक पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। और फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, हायर परचेज सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग सीख रहे हैं कि जब आपके क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहता है तो 3 मेथड को यूज करके हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड, दूसरा था आपका क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, और आज मैं बताने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोपोर्शनल मेथड। वो दोनों मेथड जो मैंने बोला, आपका इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड, उसका मैंने क्या किया है, वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत आपका क्या वीडियो अवेलेबल है, आप जाके यूट्यूब पे क्या करेंगे, देख लेंगे। आज किस वीडियो में सीखेंगे हम लोग कौन सा मेथड, आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिया है। और क्वेश्चन कहां से लिया है, आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका बुक है जिसका ऑथर का नाम है डॉक्टर SM शुक्ल का, उससे क्या किया, मैंने क्वेश्चन लिया है। मेरे वाला जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 14 ठीक है। हो सके आपके बुक में हो सके 13 हो या 15 हो, तो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को ही क्या किया, मैंने लिख दिया है। ध्यान से पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को क्या करेंगे समझेंगे। एक बात अपने दिमाग में क्या कीजिए, सेट कर लीजिए कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं आमतौर पे देखता हूँ कि बच्चा को क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है और क्या करता है, आपका कैलकुलेशन वगैरह करते रहता है। तो नहीं, सबसे पहला आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे। बोलता क्या है कि श्याम परचेज, एक कौन है आपका, श्याम कौन है, हायर परचेजर। श्याम कौन है आपका, हायर परचेजर। और श्याम क्या परचेज किया है, टीवी। क्या परचेज किया है, टीवी। और सेट ऑफ 29 इंच स्क्रीन, यानी 29 इंच क्या है, स्क्रीन वाला क्या किया है, श्याम क्या परचेज किया है, टीवी। ठीक है, और आपका हायर परचेज प्राइस, वो हायर परचेज एग्रीमेंट पे लिया है, तो हायर परचेज जो प्राइस है वो कितना आपका 35,000। कितना है आपका 35,000, 35,000। और देखिए पेमेंट कैसे कैसे किया है, डाउन पेमेंट कितना किया है, वो 7,000। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना किया है आपका 14,000। उसके बाद बोलता है फिर 2 साल के बाद कितना किया है 7,000। और फिर आपका 3 साल के बाद कितना किया है 7,000, 7,000। तो आप देखेंगे डाउन पेमेंट 7,000, 1 साल के बाद 14,000, 2 साल के बाद 7,000 और 3 साल के बाद कितना हो गया आपका 7,000। तो आपका सबको जोड़ेंगे तो टोटल वो पेमेंट कितना किया आपका 35,000। यही ना था आपका, कितना था आपका हायर परचेज प्राइस, कितना था 35,000। तो टोटल परचेज किया 35,000। और क्वेश्चन में लिख रहा है वो जो टीवी है उसका जो आपका कैश प्राइस है वो कितना है आपका 30,800। कितना है 30,800, यानी 30,800। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि कैश प्राइस है 30,800 और वो पेमेंट कितना किया है 35,000। सीधा सा अर्थ है जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, कैश प्राइस से ज्यादा पेमेंट किया है, वो किस चीज का किया है आपका, किस चीज का किया आपका टोटल इंटरेस्ट का। किस चीज का किया है, टोटल इंटरेस्ट का। तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखना है तो ऐसा बन सकता है, हायर परचेज प्राइस HPP, हायर परचेज प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैश प्राइस। जब हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, हायर परचेज प्राइस कितना हुआ 35,000 और 35,000 में 30,800 कैश प्राइस का क्या क्या लेस किया तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल गया 4,200। तो आप बोलेंगे जब इंटरेस्ट निकल ही गया तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्यों कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो इंटरेस्ट निकला है ये टोटल इंटरेस्ट निकला है। क्या निकला है, टोटल। हमको फाइंड आउट करना है कि पहला इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है और तीसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है। अगर सोचा जाए कि तीनों इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का पैसा जितना जितना शामिल है, हम क्या किए, सबको फाइंड आउट कर लिए और सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा
4200, 4200, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड को यूज करेंगे। कौन सा मेथड? प्रोपोर्शनल मेथड। और ध्यान से सुन लीजिए कि जब ये अभी हम इसका एक्सप्लेन कर देंगे तब हम आपको बताएंगे कि कौन मेथड कहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन देख के आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड यूज होगा, या आपका प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, या आपका प्रोपोर्शनल मेथड यूज होगा। क्वेश्चंस देख के आपको समझना है कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे उसको पता करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए मैंने क्या किया, 3 कॉलम लिया है। पहला है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, फिर लिया है अनपेड अमाउंट, और फिर क्या लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिया है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बोलता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट। तो देखिए अनपेड अमाउंट, कितना पैसा देना बाकी है। अनपेड अमाउंट का मतलब क्या होता है, कितना पैसा देना बाकी है। तो आपका देखिए 35,000 था टोटल, तो 35,000 जो था HPP हाई परचेज प्राइस, उसमें तुरंत वो कितना दे दिया, 7,000। कितना दे दिया आपका, 7,000। किस चीज का? डाउन पेमेंट का। तो डाउन पेमेंट रहेगा तो तुरंत क्या करेंगे, HPP मतलब हाई परचेज प्राइस में से आपका क्या करेंगे, डाउन पेमेंट वाला अमाउंट क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने के बाद अनपेड अमाउंट कितना बचा, 28,000। कितना बचा, 28,000। 35,000 का था, 7,000 तुरंत क्या किया, डाउन पेमेंट का दे दिया, तो बचा कितना, 28,000, ठीक है। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अनपेड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, तो आपका कितना 28,000 था अनपेड अमाउंट, उसमें से फिर कितना दिया, देखिए 14,000। कितना दिया, 14,000। तो 28,000 में 14,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना मेरा, 14,000। कितना बचा, 14,000, यानी अनपेड अमाउंट कितना बचा मेरा, 14,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड में आगे आपका 14,000 था अनपेड अमाउंट, फिर कितना दिया वो, कितना दिया वो, 7,000। तो 14,000 में 7,000 लेस हो गया, तो बचा कितना आपका, 7,000। कहने का मतलब है कि पहला इंस्टॉलमेंट के अंत में कितना बचा, 28,000, सेकंड के अंत में कितना बचा, 14,000, और उसके बाद कितना बचा आपका, 7,000। तो ये क्या था, अनपेड अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए टोटल अनपेड अमाउंट। तो ये तीनों को जब जोड़िएगा ना, तो टोटल अनपेड अमाउंट कितना जाएगा आपका, 49,000। कितना जाएगा, 49,000, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको क्या करते हैं, लिखते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल इंटरेस्ट, क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट, क्या होगा आपका, टोटल इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट। क्या होगा, इंडिविजुअल, क्या होगा आपका, इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट, नहीं क्या होगा, इंडिविजुअल ईयर क्या होगा, अनपेड अमाउंट, और बाई क्या कर देंगे, बाई क्या कर देंगे, टोटल अनपेड अमाउंट, टोटल अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, देख लीजिए। आपका इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या बना, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बना, आपका टोटल इंटरेस्ट क्या बना, टोटल इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट, इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट, ठीक है। और बाय क्या पड़ा, टोटल अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चंस को लगाया है, इंटरेस्ट निकाला। सबसे पहले क्या है मेरा, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया आपका, 4,200। मैंने यहाँ पे निकाला था, कितना आया, 4,200। HPP में से हार्ड परचेस प्राइस में से मैंने क्या घटाया, कैश प्राइस। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना है, 4,200। तो कितना लिखा मैंने, 4,200, क्या लिखा, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट। तो इंडिविजुअल ईयर कितना हो गया, 28,000। यहाँ पे 28,000 लिखा मैंने, ठीक है। और उसके बाद टोटल अनपेड अमाउंट, टोटल अनपेड अमाउंट कितना होगा, 49,000। तो आपका कितना हो गया, 49,000। तो जब मैंने क्या किया, इसको काट छाट किया, तो कितना आ जाएगा आपका, 2,400। कितना आ जाएगा, 2,400। फिर उसी तरीका से टोटल इंटरेस्ट 4,200, उसके बाद इनटू इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट कितना हो गया, 14,000, और टोटल कितना हो गया आपका 49,000, ठीक है। उसी तरीका से फिर थर्ड वाला टोटल इंटरेस्ट 4,200 इंटू इंडिविजुअल ईयर अनपेड अमाउंट 7,000 बाई टोटल अनपेड अमाउंट 49,000, ठीक है। तो जब हम लोग कैलकुलेट किए तो 1,200 कितना जाएगा आपका, 600। जब ये सबको जोड़ेंगे 2,400, 1,200, 600, तो कितना आ गया मेरा, 4,200। तो ये फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हैं,
इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट तो मेरा कॉमन है 4200 4200 4200। आपका नीचे में टोटल आपका अनपेड अमाउंट भी कितना है 49,000 49,000 49,000। बस ऊपर में इंडिविजुअल ईयर जो अनपेड अमाउंट है सबका अलग अलग क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। और इस तरह से क्या कर देंगे हम लोग, जब आपके क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरे बातों को सुन लीजिए कि कौन सा मेथड कहां पे यूज होगा। आपको मेथड नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, आपको मेथड नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, आपको अपना दिमाग को यूज करके क्वेश्चंस को देख के आपको पता कर लेना है कौन सा मेथड कहां पे यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, जब आपका इंस्टॉलमेंट हर साल इक्वल रहे, जब आपका इंस्टॉलमेंट हर साल इक्वल है, जैसे मान लेते हैं हर साल के अंत में कितना दे रहा 5,000 5,000 5,000 5,000, या दे रहा 10,000 10,000 10,000 10,000, या 20,000 20,000 20,000, मतलब हर इंस्टॉलमेंट क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे। तो वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल रहेगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। अब फिर अगर ऐसे रहे कि 2 मंथ के अंत में आपका 5,000 दिया, 6 मंथ के अंत में आपका 10,000 दिया, 9 मंथ के अंत में आपका 20,000 दिया, जब मंथ के अंत में जिक्र करे, किसके अंत में जिक्र करे, मंथ वाइज जिक्र करे, तो कौन सा मेथड यूज होगा, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। जब मंथ के अंत में क्या करे, जिक्र करे, कितना मंथ के अंत में इतना दिया, इतना मंथ के अंत में इतना दिया, इतना मंथ के अंत में इतना दिया, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। और इस सब का वीडियो क्या अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत, नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और तीसरा वाला कौन है आपका, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोपोर्शन मेथड। कौन सा, प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड कहां पे यूज होगा, ध्यान से, जहां पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल नहीं रहे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल नहीं रहे। जैसे यहाँ पर देखिए पहले दिया 7,000, फिर दिया 14,000, फिर 7,000, फिर 7,000, तो देख रहे हैं 14,000 दिया, 7,000 7,000, आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है, नहीं है। तो जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल नहीं रहेगा तो कौन सा मेथड यूज होगा, मेरा प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल देना चाहेंगे, आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम रहे, इक्वल रहे, तो आपका कौन सा मेथड यूज होगा, आपका इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। उसके बाद मंथ में जिक्र कर दे तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। और अगर आपका क्या बोलता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहे, इक्वल नहीं रहे, तो कौन सा मेथड आपका, प्रोपोर्शनेट मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या किया कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो 3 मेथड को यूज करके क्या करेंगे हम लोग, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो क्या हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बढ़ूंगा और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्या करूंगा, हायर परचेज सिस्टम का क्या करूंगा, बता दूंगा। तो मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो क्या करूंगा, मैं जैसा ही अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। तो ये क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।